अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस करना है। सेक्शन जो है आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कस करना है। 23 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या सिविल जज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा इस सेक्शन को जो है वो सीखना। और बेयर एक्ट मौजूद है तो बेयर एक्ट निकालें, उसको अपने सामने रखें। अभी हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और इसकी स्टडी शुरू करते हैं। व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट, ये आपका जो है वो टेक्स्ट है। कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय एनी लॉ। अब कंसीडरेशन होती क्या है? जब मैं एक मकान गिफ्ट कर रहा हूँ अपने छोटे भाई को, अपनी वालदा को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, तो उसमें लव एंड अफेक्शन कंसीडरेशन है। एक मोटरसाइकिल मैं ख़रीद रहा हूँ तो मैं पैसे दे रहा हूँ, उसमें जो है वो कैश जो है वो कंसीडरेशन है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर कंसीडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है तो फिर आपका एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहमद को कहूँ कि मेरे लिए तुम ये काम करो, मैं तुम्हें 4 शराब की बोतलें दूँगा, तो डेट इज़ अनलॉफुल कंसीडरेशन। डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है जी? कोई बात पूछनी हो तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। इज़ ऑफ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर वो एग्रीमेंट परमिट किया गया तो वो प्रोविजन ऑफ लॉ, कानून की जो वो शिक्के हैं उनके रूह के ख़िलाफ़ होगा। या वो एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट हो, फिर भी वो एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है। ठीक है, कंसीडरेशन उसकी इलीगल होगी, इन्फोर्सेबल भी नहीं होगा ऑब्वियसली। इन्वॉल्व्स आर इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट इस तरह का है कि उसमें जो है इंजरी हो सकती है किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को, पर्सन को, तो फिर भी वो एग्रीमेंट आपका लॉफुल कंसीडर नहीं होगा। कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। अगर कोर्ट जो है उसको इमोरल कह दे तो फिर भी एग्रीमेंट जो है वो वाइट होगा, जो है वो इलीगल होगा वो, या फिर वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, फिर भी वो जो है वो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। इसकी इलस्ट्रेशंस, इसकी एग्जांपल्स और इसके साथ साइटेशंस भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इन सच ऑफ दीज केसेस द कंसीडरेशन आर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। ठीक है जी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट आर कंसीडरेशन इज़ अनलॉफुल इज़ वाइड एग्रीमेंट। ये वाइड एग्रीमेंट्स हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, जिनमें डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ है, फ्रॉडुलेंट है एग्रीमेंट, उसके अलावा प्रॉपर्टी को इंजर कर रहा है किसी दूसरे बंदे की, इसके अलावा कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ तक आपने जो है वो सीखा होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो 1 से 2 आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कि कोई बंदा आपको कहे कि आप मुझे जो है वो ये काम आप मेरे लिए करो, इसके बदले में मैं आपको 4 पिस्टल दूंगा, ये काम आप मेरे लिए करो, आपको मैं 4 शराब की बोतलें दूंगा, ये काम आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए रात को नाके पर लूटूंगा। ये सारे एग्रीमेंट जो हैं वो वाइड हैं, वाइडेबल नहीं हैं। वाइड एग्रीमेंट्स हैं, वाइड एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते। तो 2 साइटेशंस हैं इसमें जो जिनको मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करना था। बड़ी इंपॉर्टेंट साइटेशन है, 2 से 3 साइटेशन डिस्कस करते हैं। PLD 2001 कराची हाई कोर्ट 64 पेज नंबर है। इसमें लिखा है व्हाट कैन नॉट बी डायरेक्टली कैन नॉट डायरेक्टली कैन व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। नो एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज़ वैलिड एग्रीमेंट। नेक्स्ट साइटेशन PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 441 पेज नंबर है। एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और ब्राइब रिक्वायर प्रोब इनटू द मैटर judicially and if proved would render the agreement is void। एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और ब्राइब जो हैं वो भी अगर जो है वो प्रूव हो जाते हैं तो वो वाइड एग्रीमेंट का ही तरफ चली जाएगी बात, आप ये कह लें। 2002 SCMR पेज नंबर है 1903। एग्रीमेंट इन राइटिंग टू पे अ टाइम बार डेट इज़ नॉट इलीगल। ठीक है जी। तो आज का ये लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।